नमस्कार मित्रों, मैं हूँ राकेश अचल। फिर आज आपके बीच में हूँ, जल्दी आ रहा हूँ। वजह यह है कि आज सुबह मैंने जब सराय काले खां के नाम बदले जाने के बारे में एक छोटा सा वीडियो डाला तो बहुत से मित्रों ने पूछा कि आखिर ये भला क्या है काले खां साहब। और उस समय मुझे भी पता नहीं था, फुर्सत भी नहीं थी, क्योंकि तत्काल ये खबर आई थी कि सराय काले खां का नाम बदल करके अब भगवान बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। तो चूंकि काले खां नाम शहीद हो रहा था, इसलिए मैंने जल्दबाजी में सिर्फ आपको खबर दी थी कि काले खां और उनकी बिरादरी के कितने नाम इस देश में पिछले 10-11 साल में बदले जा चुके हैं। तो फिर पड़ताल की, बच्चों ने पूछा, मेरे बच्चे बाहर विदेश में रहते हैं, उन्होंने पूछा कि भाई ये कौन थे काले खां साहब, इनसे क्या दुश्मनी थी सरकार की जो इनका नाम मिटा करके उसकी जगह पर आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा का नाम चस्पा कर दिया गया। तो मैंने कहा भाई दुश्मनी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन काले खां साहब के बारे में मैं थोड़ा बहुत सर्च कर पाया हूँ। तो काले खां साहब हमारे जो है 15वीं शताब्दी में शायद पैदा हुए। पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है, कम से कम हमारे सर्च इंजनों में तो नहीं है। और इस समय इतना कम है कि मैं और भीतर जा नहीं सकता था, लेकिन जितने भी सर्च इंजन हैं उन पर मौजूद जो जानकारी है उसके मुताबिक काले खां साहब 15वीं शताब्दी के सूफी संत थे। 1480 के आसपास उनका वजूद माना जाता है। उस ज़माने में कहते हैं कि शेरशाह सूरी थे, बड़े प्रगतिशील मुग़ल शासक थे। उन्होंने देश में सड़कों का जाल बनाया, यातायात को सुगम करने के लिए बड़े बड़े पुल बनाए। और बहुत से पुल तो मैंने भी देखे हैं, मेरे इलाके में भी, मध्य प्रदेश में भी उनके ज़माने के 2 पुल अभी भी महफूज हैं और उन पर मज़े की बात है ट्रैफिक चलता है। हालांकि एक पुल को अब राज्य शासन ने संरक्षित घोषित कर दिया गया है। तो ये काले खां उस ज़माने के सूफी संत हैं। लेकिन वही है कि जितने में उतनी बातें। एक सूचना मिलती है कि काले खां साहब जो है वो क्या नाम है, बहलोल लोधी हुआ करते थे, लोधी वंश के एक शासक, उनके दरबारी थे। और एक सूचना कहती है कि ये तो साहब औरंगजेब के एक सेनापति का नाम है और उनके नाम की ये सराय थी जो मथुरा रोड पर इस समय कल तक, यानी आज सुबह तक मौजूद थी। आज सुबह से मतलब 15 नवंबर तक, 15 नवंबर 2024 तक जो सराय खां काले थी वो अब हो गई है बिरसा मुंडा चौक। तो सराय काले खां का नाम बदलने की क्या मजबूरी थी ये तो सरकार जानती है, लेकिन हमें तो यही लगता है कि ये एक अभियान है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। और जो हमारे भक्तगण हैं वो ये मानकर चलते हैं कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और वो जो दास्तां गुलामी के जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं उनको बदल करके हमारे जो सच्चे राष्ट्र नायक हैं उनके नाम पर नए सिरे से उनको बना रही है। तो कायदे से ये होना चाहिए था कि जैसे बाबरी मस्जिद विवादास्पद थी, वह कहते हैं कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी और फिर वहाँ मंदिर बन गया। ये तो चलिए फिर भी थोड़ी बहुत बात समझ में आती है, लेकिन सराय काले खां किस मंदिर को तोड़ कर बनाई गई थी ऐसा कोई विवाद न है और न कभी कोई ऐसा साक्ष्य आया, न किसी की अदालत में इसके स्वत्व स्वामित्व या टाइटल को लेकर के कोई विवाद है। सरकारी संपत्ति थी, 30 एकड़ का इलाका है, गुर्जर बहुल गांव हुआ करता था कभी सराय काले खां। बाद में विकास हुआ तो वहाँ बस स्टैंड भी बना अंतर्राष्ट्रीय। बाद में वहाँ एक स्टेशन जो मेट्रो का है उसका नाम भी सराय काले खां पड़ा। लेकिन ये नाम हमारी सरकार की आंख में लगातार खटकता रहा और अंततोगत्वा जैसे हबीबगंज का नाम बदल करके रानी कमलापत स्टेशन कर दिया गया, वैसे ही अब सराय काले खां का नाम बदल करके बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। अब बिरसा मुंडा साहब का दिल्ली के इस मैदान से क्या लेना देना था? क्या वो कभी यहाँ इस सराय में आके ठहरे थे? अगर ठहरे होते तो भी उनका नाम इसमें चस्पा करना अच्छा होता, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य नहीं कि वो कभी दिल्ली आए। वो अंग्रेज़ों से लड़ते रहे, तो अंग्रेज़ों ने उनको सजाए मौत दी और वीर गति को प्राप्त हुए। तो सरकार जो करती है अच्छा करती है, मैं तो कहता हूँ। लेकिन बहुत से लोग हैं इस देश में, करोड़ों लोग हैं, एक दो नहीं हैं,
जो काले खां साहब के प्रति नतमस्तक रहते होंगे। यदि वो सूफी संत थे तो नतमस्तक रहते थे, यदि वो औरंगजेब के दरबारी थे तो सेनापति थे तो नतमस्तक रहते होंगे उस समय के लोग। हो सकता है काले खां साहब इतने लोकप्रिय रहे हों कि उनके नाम से तत्कालीन मुग़ल शासकों ने एक सराय बनवा दी हो, या वो इस सराय में आके ठहरते हों कभी। अगर संत तो टहलते वहलते आ गए, वहाँ पे डेरा डाल दिया। तो ये निशानियाँ आखिर पूरे देश में बिखरी पड़ी हैं, क्योंकि जो हकीकत है वो हकीकत है कि इस देश पर मुग़लों का लंबे शासन तक शासन रहा। अब इस इतिहास को तो मिटाया नहीं जा सकता। इसका एक ही तरीका है कि सरकार एक नया इतिहास लिखवाए और उसमें इन सारे अतीत के वर्षों का, जिसमें मुग़लों का शासन हो, जिसमें अंग्रेज़ों का शासन हो, ये विलोपित कर दिया जाए और ये लिखा जाए कि नहीं, यहाँ तो कोई बाहर से आया ही नहीं, किसी ने कोई शासन किया नहीं। लेकिन ये कठिन काम है और ये कठिन काम शायद हमारी ये सरकार बहुत आसानी से कर भी नहीं सकती है। खैर, अब मैं तो काले खां का बड़ा मुरीद हूँ, क्योंकि मेरे मोहल्ले में भी एक काले खां रहते हैं और उनसे मेरी बड़ी करीबियत है, कुर्बत है। बैठ के हम लोग गपशप करते हैं, वो बड़े अच्छे अच्छे शेर शायरी सुनाते हैं, सुनते भी हैं, मेरी लिखी हुई शायरी उनको सुनते हैं। तो जब आज की घटना हुई तो काले खां साहब बड़े परेशान हुए, कहने लगे भाई कुछ मौजू कहा हो तो सुनाओ। अब मैंने कहा यार भाई खां साहब, ये तो बड़ा संगीन मामला है, इस पर मैं क्या सुनाऊँ। बोले नहीं, सुनाना तो पड़ेगा। तो मैं कभी कभी आंसू कविता भी करता हूँ। तो मैंने एक छोटी सी बहर में एक गज़ल लिखी और उन्हीं को संबोधित करते हुए काले खां साहब को। अब ये काले खां साहब आज के काले खां साहब हैं या कल के काले खां साहब हैं, ये सूफ़ी संत हैं या दरबारी हैं या सेनापति हैं, ये काले खां साहब को खुद तय करने दीजिए। लेकिन मैं जो कहता हूँ वो सुन लीजिए कि जहाँ जाओगे काले खां, जहाँ जाओगे काले खां, हमें पाओगे काले खां। काले खां भाई काले खां, काले खां भाई काले खां, जहाँ जाओगे काले खां, हमें पाओगे काले खां। वो दिन आने वाला है, वो दिन आने वाला है, तुम दबाओगे काले खां। जहाँ जाओगे काले खां, हमें पाओगे काले खां। और जहाँ कहेंगे बजरंगी, जहाँ कहेंगे बजरंगी, सिर झुकाओगे काले खां। जहाँ जाओगे काले खां, हमें पाओगे काले खां। और हिंदुस्तान हमारा है, काले खां का नहीं है। भले ही काले खां की 4-10 पीढ़ियाँ इस सरजमीन नहीं पैदा हुई हों, तो हिंदुस्तान हमारा है। रह पाओगे काले खां, हमें पाओगे काले खां। जहाँ जाओगे काले खां, और यहाँ रहेंगे कुल हिंदू। यहाँ ये जो धरती है जिस पे आपने सराय बना रखी थी, तो हमारी सरकार और सरकारी पार्टी की सोचती है कि यहाँ रहेंगे कुल हिंदू। बन पाओगे काले खां, यहाँ रहेंगे कुल हिंदू। बन पाओगे काले खां, जहाँ जाओगे काले खां, हमें पाओगे काले खां। बचना है तो एक रहो, ये मेरी काले खां को सलाह है कि बचना है तो एक रहो। मर जाओगे काले खां, बटोगे तो कटोगे। बचना है तो एक रहो, मर जाओगे काले खां। तय करना है दिल्ली को, तुम कौन हो काले खां। तय करना है दिल्ली को, क्या खाओगे काले खां। अब आप अपने मर्जी से खा नहीं सकते, पहन नहीं सकते काले खां साहब, तो तय करना है दिल्ली को, क्या खाओगे काले खां। वो दिन आने वाला है, तुम दबाओगे काले खां। और आँखें अगर तरेरी तो, आँखें अगर तरेरी तो, काले खां साहब आँखें अगर तरेरी तो, पछताओगे काले खां। जहाँ जाओगे काले खां, हमें पाओगे काले खां। वो दिन आने वाला है, तुम दबाओगे काले खां। अब काले खां साहब मेरी ये छोटी सी गज़ल सुन के बड़े तनाव में आ गए, बड़े टेंशन में आ गए। और कहने लगे भैया मैं अकेला होता तो ये अपना जो मेरा मादरे वतन है, जहाँ मेरी कई पुश्तें पैदा हुई हैं, और उसको छोड़ के चला भी जाता देश हित में। लेकिन अब हम अकेले काले खां नहीं हैं, हमारा कुनबा है, 20 करोड़ से ज़्यादा लोग हम लोग हैं। हम कहाँ जाएंगे,
वो क्यों जाएंगे? हमारे पुरखों की जो कब्रें हैं इस सरजमीन पर हैं, हम यहीं के रहने वाले हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। अब हिंदू और मुसलमान रहेंगे इस धरती पे, ये तो किसी संविधान में लिखा नहीं, किसी सरकार ने ये मुद्दा उठाया नहीं। अब आज की सरकार अगर चुन चुन के काले खां और उनकी बिरादरी को निपटाएगी तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। काले खां टेंशन में है, वो काले खां भी जो जिंदा हैं, वो काले खां भी जो जन्नत फरोश हो गए हैं, जो वो काले खां भी जो ज़मीं दोज हैं, पड़े हुए हैं ज़मीन के अंदर, और वो काले खां भी जो ज़मीन के बाहर हैं। वो आए दिन इस तरह की कोशिशों से परेशान हैं कि उनके पूर्वजों के नाम बदले जा रहे हैं, उनके जो शहरों के नाम हैं वो बदले जा रहे हैं, स्टेशनों के नाम बदले जा रहे हैं। ये विकास नहीं है, ये विकास के नाम पर सत्यानाश है। तो कृपा करके विकास कीजिए, कुछ नया कीजिए। काले खां की सराय पे आप बिरसा मुंडा को बिठा रहे हैं, ये कौन सी बड़ी बात है? अरे इसके लिए आप अलग से जगह ढूंढिए, बहुत जगह पड़ी है इस देश में, बिरसा मुंडा को वहाँ स्थापित कीजिए। आपको मंदिर ही बनाने हैं तो बहुत जगह पड़ी है, अब वहीं क्यों अड़े हो कि साहब यहीं बनाना है? बना लिया तो ठीक है, बन गया, अब उस पर तो कोई विवाद रहा नहीं। लेकिन अब चुन चुन के काले खाओं को मत मारिए, और हबीबगंज को कमलापत रानी के नाम मत कीजिए। जो हमारे मुजफ्फरनगर है या जो इस तरह के दूसरे शहर हैं, उनको अपनी पार्टी के जो दिवंगत नेता हैं दीनदयाल उपाध्याय, उनके नाम के से मत जड़िए, उनका भी अपमान है ये। उन्हें नई जगह दीजिए ना, आप पुराने नाम बदल के क्या करेंगे? पुराने नाम तो पुराने हैं, लोगों की जबान पर चढ़े हुए हैं, लोगों के जेहन में बसे हुए हैं। नई पीढ़ी को आप नए नए नाम दीजिए, वो बढ़िया शास्त्रीय नाम ढूंढ के दीजिए। अब आपने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हम भी पढ़ते हैं कि वो पुराना नाम उसका प्रयागराज ही था, लेकिन फिर वो अल्लाहाबाद हुआ, बोलते बोलते इलाहाबाद हो गया, और आज तो इलाहाबादी अमरूद उसी शहर के नाम से पहचाने। कोई प्रयागराज का अमरूद कह के आवाज़ नहीं लगाता अमरूद बेचने वाला, वो इलाहाबादी अमरूद, इलाहाबादी की शान कहता है। तो ऐसे ही अब नर्मदापुरम होशंगाबाद था, हमने जो भी आपको बताया था कि होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम कर दिया। अरे भाई, उससे होशंगाबाद जो था उसका क्या शक्ल सूरत बदल गई, वो तो जैसा था वैसा आज भी है। अब ग्वालियर है, अब ग्वालियर का आप नाम कैसे बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। अबेदुल्लागंज है, उसका नाम आप बदल रहे हैं। तो मुस्लिम शासक चूँकि यहाँ लंबे अरसे तक रहे, उन्होंने इस देश में बहुत से नए शहरों को आबाद किया, और उस ज़माने में सेनाएं पैदल चलती थी, वो जहाँ ठहरे वहाँ सराय बनाई, जो बाद में धर्मशालाएं कहलाती हैं। और उन सराय में कोई भी ठहर सकता था, उसमें जात पात पूछ के किसी को ठहरने के लिए नहीं कहा जाता। जो आए, जो राहगीर है, जो मुसाफिर है, जो थका हुआ है, जो विश्राम करना चाहता है, वो ठहरता था। हमारे ग्वालियर में डफरिन सराय है। अब डफरिन तो एक अंग्रेज साहब वो थे अधिकारी। अब डफरिन साहब का जो सराय है, उसमें कहते हैं घोड़े बनते थे, घोड़ों की सराय थी, जो भी थी, लेकिन उसको भी डफरिन सराय अभी तक तो है। उस इमारत को भले ही उसके दरवाजे को तोड़ फोड़ दिया गया हो, वो बात अलग है। तो ये तोड़ फोड़, ये अदला बदली नामों की, ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, और इससे लोकतंत्र में लोगों की जो आस्था है वो डगमगाती है। हम नई इबारत लिखें, नई लकीरें खींचें, नए कीर्तिमान बनाएं, लेकिन पुरानों को मिटा करके नहीं बनाए जा सकते। आपको जो करना है भले करिए, आप बहुमत में हैं, आप सत्ता में हैं, आप सब कर सकते हैं। अब मुझे तो ये डर लगता है कि जैसे अभी काले खां के सराय पर सरकार की नज़र थी, तो अब वो 25 तारीख आने वाली है, संसद शुरू होगी, तो जो 20 करोड़ लोगों का वक्फ होता है, जो इनकी वक्फ की संपत्ति होती है, उसके लिए एक बाकायदा बोर्ड इस देश में बना हुआ है, उस पर भी सरकार की नज़र है। उसमें भी सरकार अपने लोग बिठाना चाहती है, और कोशिश हो गई। विधेयक बना हुआ पड़ा हुआ है, केवल पारित होना है लोकसभा से और राज्यसभा से। अब देखते हैं कि ये भी क्या काले खां सराय की तरह फोत होता है, या इसको वापस लौटाया जाता है। अब ये सरकार के निर्णय हैं, इन पर हम आम लोग बहुत ज़्यादा
नुक्ताचीन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बड़ी आबादी को आज का ये फैसला जो था, सराय काले खां एक सूफ़ी संत हैं, उनके नाम से बनी सराय पर आपने चस्पा कर दिया भगवान बिरसा मुंडा को, तो मुझे लगता है कि बिरसा मुंडा भी इससे खुश नहीं होंगे, बिरसा मुंडा के अनुयायी भी इससे खुश नहीं होंगे। बिरसा मुंडा को एक साफ़ सुथरी जगह, ऐसी जगह देनी चाहिए थी जो जिसमें कोई विवाद ही ना हो, जिसमें किसी का पहले से नाम दर्ज ना हो। अगर आपके पास जगह नहीं है तो मत दीजिए। किसने कहा? बिरसा मुंडा तो मांगने आए नहीं, उनके समर्थकों ने आपसे कहा नहीं कि आप उनके भगवान के लिए कोई सराय का नाम बदल कर रख दीजिए। तो ये बचकानी हरकतें छोड़िए, गंभीर काम कीजिए। 11 साल होने को आया आपको सत्ता में, कुछ तो अकलमंदी दिखाइए। अब ये आप जाने, आपके काम जाने। अब मुझे तो जो कहना था, मुझे जो गज़ल सुनानी थी कि जहाँ जाओगे काले खां हमें पाओगे काले खां, तो सरकार और काले खां की बिरादरी के बीच में ये लुका छुपी का खेल चल रहा है, और ये हमारे हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए अच्छी बात नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मौका लगे तो इस एपिसोड को देखिए, लोगों को दिखाइए, उनकी प्रतिक्रियाएं लीजिए, और उन्हें अच्छा लगता है कि अगर किसी सराय का नाम किसी मुस्लिम संत के नाम से बनी सराय के नाम से किसी आदिवासी हीरो को सम्मानित किया जाता है तो अच्छी बात है, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। हम तो भाई हिंदू हैं, हम क्यों आपत्ति करेंगे। लेकिन काले खां हमारे चूँकि पड़ोसी हैं, हमारे बहुत से कई पीढ़ियों से उनके रिश्ते हैं, दोस्ताना रिश्ते हैं, अच्छे रिश्ते हैं, सुख दुख में हम तो एक दूसरे के साथ आते हैं, इसलिए हमें चिंता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।